अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ लूप्स। जैसे कि आप सबको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, फोर लूप, और आज की इस वीडियो में हम व्हाइल लूप को सीखने वाले हैं। तो फोर लूप में हमने क्या सीखा था, फोर लूप क्या करता है, जब तक हम कोई काम देते हैं, जब तक वो काम हमारा पूरा नहीं करता फोर लूप, तब तक वो रिपीटेड एक्शंस के साथ काम करता रहता है। रिपीटेड एक्शन के साथ वो वन बाय वन हमें इनपुट देता रहता है। पर व्हाइल लूप इससे थोड़ा अलग है। व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक हम उसको व्हाइल लूप को भी हम एक शर्त देते हैं, कंडीशन देते हैं, और जब तक वो कंडीशन हमारे रिजल्ट में ट्रू देता रहता है तब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा। मीन्स जब तक व्हाइल लूप को ट्रू मिलता रहेगा तब तक व्हाइल लूप अपना चलता रहेगा। पर जैसे ही व्हाइल लूप को फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा, तो व्हाइल लूप हमारा रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और पूरे प्रोग्राम को भी स्टॉप कर देगा। खुद भी स्टॉप हो जाएगा, पूरे प्रोग्राम को भी स्टॉप कर देगा। तो आइए समझते हैं। तो एक एग्जांपल हम अपना डालते हैं। तो व्हाइल मीन्स कहते हैं व्हाइल ट्रू मीन्स जब तक ट्रू है हमारी वैल्यू, तो व्हाइल ट्रू जब तक ट्रू है, तुम क्या पूछते रहो, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि जब तक ट्रू है तब तक हमें बार बार फोर आई इन रेंज, हमें फोर का इस्तेमाल करते हैं, और 1 से लेकर 1000 मीन्स एक नंबर कंपेयर हो जाएगा बताया, और प्रिंट करेंगे आई को, और ठीक है। और जैसे ये 1000 प्रिंट करें उसके ठीक बाद एक क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे हाँ, QUS क्वेश्चन इनपुट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछेंगे स्ट्रिंग के अंदर डू यू वांट टू एग्जिट, और ऐसे कर सकते हैं। और ये देखें, हम जैसे ही प्रिंट करेंगे ये बार बार हमसे पूछता रहेगा, ये बार बार प्रिंट करेगा फिर पूछेगा। अगर हम नो कहेंगे, हमने इसकी कोई भी अभी नहीं कही, इसकी पे क्या करना है, इसकी कोई कंडीशन नहीं रखी, तो आप जो भी डालेंगे उसके बाद फिर इसको से क्वेश्चन पूछेगा, फिर प्रिंट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, फिर प्रिंट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, फिर प्रिंट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, फिर प्रिंट पूछेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे कर सकते हैं। हम कहेंगे इफ अगर QUS क्वेश्चन की जो वैल्यू है बराबर है इक्वल्स टू किससे, नो के बराबर है, तो रुको नहीं, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू फंक्शन हमने फोर लूप में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कंटिन्यू फंक्शन हमने फोर लूप में भी पढ़ा था। अगर क्वेश्चन के साथ हमारा नो है तो चलते जाओ फिर से। अगर एल्स अगर हमारा नो नहीं आता तो प्रिंट करो, प्रिंट नहीं करो, पहले ब्रेक करो। ब्रेक क्या करेगा, हमारे फोर लूप को रोक देगा, जैसे व्हाइल लूप को रोक देगा, जैसे हमने देखा था फोर लूप में, तो वो वहीं पे रोक देगा। ऐसे हम कर सकते हैं। व्हाइल लूप क्या करेगा, अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो ये पहले ट्रू करेगा। हम यहाँ पे भी कंडीशन एक लगा सकते हैं ट्रू चेक करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, फिर ये कर रहा है, फोर लूप चला रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ क्वेश्चन इज इक्वल्स टू नो होगा तो कंटिन्यू करो, एल्स ब्रेक, तो कंटिन्यू और ब्रेक भी हम व्हाइल लूप के अंदर चला सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं, प्रिंट लूप स्टॉप, सही है। रन में करता हूँ, और चलिए शुरू करते हैं हमारा कंसोल, हमारा प्रोग्राम। रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम 1000 तक हमें प्रिंट करके देगा, और अगर हम नो करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो फिर से करेगा, वैसे नो करेंगे तो फिर से प्रिंट करेगा। पर अगर हम जैसे यस कहेंगे प्रोग्राम फिनिश होगा। तो पहले लूप स्टॉप करो, फिर प्रोग्राम फिनिश करो। हाँ ये नहीं तो वो बाद में प्रिंट नहीं होगा। हाँ आइए, नो किया, फिर ओके, हाँ ये देखिए नो हो गया, स्टॉप हो गया।
नो फूकिया, स्टॉप हो गया कैपिटल में, यहाँ पे भी कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल होने चाहिए। नो फूकिया, स्टॉप हो गया, नो फूकिया, स्टॉप हो गया। पर जैसे ही हम यस डालेंगे वो स्टॉप हो गया। पहले चलता रहेगा, कंटिन्यू हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, बार बार कंटिन्यू हो रहा था। ये व्हाइल लूप जब तक उसकी बाय ट्रू होगा वो चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। ये व्हाइल लूप। अब इसको आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम आई की वैल्यू क्या है, 1 डाल रहे हैं। सही, आई की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। सही है। और हम आई की वैल्यू को कह रहे हैं जब तक आई की वैल्यू 6 से कम है तो प्रिंट करो आई को, आई की वैल्यू को +1 करते जाओ। अगर +1 नहीं करेंगे, इंक्रीजमेंट नहीं करवाएंगे हम, इंक्रीमेंट हमें करवानी पड़ती है। अब इंक्रीमेंट नहीं करवाएंगे तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, 1 चलता रहेगा, स्टॉप नहीं हो रहा जब तक हम अपने आप से यहाँ पे स्टॉप वाला बटन नहीं दबा, ये चलता रहेगा। इसलिए हमें ये 1+ करवाना जरूरी है। क्यों? हाँ, ये हमें इंक्रीमेंट करवाना जरूरी है। ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आई वाइल लूप के अंदर एंटर होगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 1+ करके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर आई की वैल्यू को 2 कर देगा, फिर 1+ होगा, फिर आई की वैल्यू को 3 होगा। जो भी इसको 1+ होके जो भी वैल्यू मिल रही है, जैसे 1+1 के साथ 1+ हुआ तो 2 हो गया, तो 2 आई के साथ इस वेरिएबल के साथ असाइन हो जाएगा। ये हमें इंक्रीमेंट करवानी पड़ती है, इंक्रीजमेंट करवानी पड़ती है, नहीं तो वो चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ये देखें, अब ये क्या हुआ, आई की वैल्यू थी 1, ठीक है। अब जब 1 हुआ तो क्या 1 6 से छोटा है, ठीक है, 1 6 से छोटा है तो 1 को प्रिंट करवा देगा। फिर क्या करेगा, 1 में 1+ कर देगा, 2 है तो फिर 2 को देखेगा, 2 1 से छोटा है और 6 से छोटा है, हाँ देगा, ठीक है। तो फिर 2 को प्रिंट करवा के फिर 2 में 1 को प्लस कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो 3 6 से कम है, अगर है तो अगर 6 से कम है तो प्रिंट करो 3 को, फिर +1 करके 4 कर दो, फिर 4 को देखेगा कम है तो 4 प्रिंट करके फिर 4 में 5, 1 को प्लस करके 5 कर देगा। फिर 5 कम है तो 5 ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 5 है तो 5 में 1+ होगी, जैसे ही 1+ होगी तो वो 6 हो जाएगा। अब 6 से कम नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और 5 पे हमारी वैल्यू रुक जाएगी। तो ये जब तक 2 थी मीन्स 1 हमारा 6 से कम था, ये 2 है, ये 2 थी तो चल आगे चला। फिर 2 भी 6 से कम था, आगे चला। 3 भी 6 से कम था, 2 थी, आगे चला। 4 भी 6 से कम था, 2 थी, आगे चला। 5 भी 6 से कम थी, 2 थी, आगे चला। पर 6 और 6 जो नंबर यहाँ पे था वो इस वाले 6 से कम नहीं था, लेस देन नहीं था, वो इक्वल्स टू थे, लेस देन नहीं थे, इसलिए वो ट्रू नहीं हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स हो गया हमारी वैल्यू क्या हो गई, 5 पे रुक गई। तो व्हाइल लूप ऐसे होता है, जब तक ट्रू नहीं हो, जब तक हमारी वैल्यू ट्रू है, हमारी कंडीशन लगा सकते जो भी लगा सकते, जब तक हमारी वैल्यू ट्रू है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। जो भी फंक्शन हम कहें, प्रिंट कहे, कुछ भी कहे, वो करता रहेगा। वो काम, जो भी काम हम कहें, हमारी मर्जी, जो भी काम हम कहेंगे वो काम करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू ट्रू है। समझ गए? अब कंटिन्यू को भी हमने कहा था, अब कंटिन्यू वाला एग्जांपल ये है, ये पहले वाला कंटिन्यू एग्जांपल अच्छा था। कंटिन्यू क्या करेगा आपको पता है, हाँ ये कंटिन्यू वाला क्या करेगा आपको पता है। जब हमें किसी को स्किप करवा के आगे बढ़ना होता है, जैसे अगर नो है तो ठीक है, क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये स्किप करवा के आगे बढ़ता है, कंटिन्यू कर दो। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, डू यू वांट टू एग्जिट। अगर एग्जिट की वैल्यू नो है, नो के बराबर है तो ठीक है, हम स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिर से।
4 इन रेंज को प्रिंट करवा के फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। ये बार बार शुरू से एंड तक चलता रहेगा, बार बार शुरू से एंड तक चलता रहेगा जब तक हम कंटिन्यू उसको दे रहे हैं। अगर हम को कंटिन्यू मिलाएंगे तो वो जो भी हम उसको रोकने आया होगा उसको स्किप करवा के आगे बढ़ता रहेगा। जो भी उसको रोकने के लिए कहता होगा उसको कहेगा चलो भाई मैं तुम्हारी नहीं सुना, हटो तो आगे मैं बढ़ूंगा। तो ऐसे करेगा कंटिन्यू, ठीक है। और ब्रेक टाइम क्या है? ब्रेक जो होता है वो उसको रोक देता है। कैसे? हमने कब ब्रेक करवाया? जब हमारे क्वेश्चन में यस आ जाए, जैसे यस आ गए या कोई भी हमने वो डिक्लेयर नहीं किया, बस ऐसे ही बता दिया है। नो के अलावा जो भी वैल्यू आ जाए, जैसे यस है तो उसको रोक दो, लूप स्टॉप। प्रिंट को लूप स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये एल्स स्टेटमेंट हमने यूज किए, वही एल्स स्टेटमेंट यहाँ है। तो अगर हम यहाँ पे एल्स नहीं डालें, बैड डालें जैसे कि यहाँ पे, तो उसी तरह ये ऐसे, हाँ एल्स को करेंगे और पहले तो एल्स में यहाँ पे को एल्स के साथ ब्रेक करवा देंगे। और जैसे ही बाय ट्रू खत्म हो जाएगा तो हम बताएंगे। तो अगर हमारा लूप बंद हो जाए तो क्या करो? लूप बंद हो जाए तो लूप को स्टॉप करके तो प्रिंट कर दो। ये देखिए, अगर यस नो करेंगे तो आगे बढ़ेगा, नो करेंगे तो आगे बढ़ेगा, नो करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो जैसे यस करेंगे तो वो आ गया, स्टॉप हो गया, कोई मसला नहीं। ये ऐसे अभी ऐसे एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं। 1 = 1 है तो जब तक वो हमारी जो आई की वैल्यू है, हम जो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं मतलब आई में आप 1 को प्लस करते जा रहे हैं, 1 को प्लस करते जा रहे हैं ताकि वो वैल्यू बढ़ते रहे। अगर बढ़ती नहीं रहेगी तो वो 2 ही रहेगा और चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। हमें इंक्रीमेंट करवानी पड़ेगी। तो ये 6 पे जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे एल्स पे प्रिंट हो जाएगा आई नो लॉन्गर लेस देन 6। अब आई लेस देन 6 नहीं रहा, वो बड़ा हो गया, 6 जितना हो गया 6 से ऊपर हो गया। तो ये ऐसे व्हाइल लूप इतना बड़ा नहीं, तो मीन्स व्हाइल लूप से ज्यादा फॉर लूप बहुत यूजफुल होता है और व्हाइल लूप भी इतना भी मुश्किल नहीं था, पर आपको बहुत जगह पे काम आ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फॉर लूप और व्हाइल लूप का सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग सीखे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।